नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। ओम नमः शिवाय, जय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। 14 दिसंबर अर्थात शनिवार का बहुत ही महत्वपूर्ण और विशेष दिन जो कि चतुर्दशी तिथि पड़ती है। शनिवार की चतुर्दशी अर्थात बहुत ही उत्तम और बहुत ही शुभ दिन माना जाता है इन उपायों को करने के लिए। तो शनिवार की चतुर्थी तिथि पर अर्थात शनि शिव के नाम से एक दीपक आज की रात्रि पर हम सभी को अवश्य रूप से अपने घर पर जलाना चाहिए। यह जो दीपक है मुख्य रूप से बहुत ही विशेषतम और उत्तम उपाय होगा। काशी विश्वनाथ के यह दीपक जलाएंगे। इस दीपक की अर्थात इस उपाय की चर्चा पूज्य गुरुदेव ने अपनी कथा अर्थात काशी में चल रही कथा में इसका चर्चा किया था और कैसे किया था? बहुत ही सुंदर और बहुत ही सरल और सहज तरीके से बताया था। बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय है और बहुत ही विशेष दिन है शनिवार का दिन। शनिदेव की अनुकंपा कृपा उनके सभी प्रकार के दोष शनिदेव की जो भी कुदृष्टि होती है वह दूर होंगी, शनिदेव के दोष दूर होंगे। साथ ही साथ भगवान शिव और माता पार्वती जी की भी आप सभी को अनुकंपा कृपा प्रदान होगी। तो चलिए जानते और समझते हैं और वीडियो में आगे बढ़ते हैं कि आज हम सभी को ये छोटे-छोटे उपाय कैसे और किस क्रिया अनुसार करने हैं। लेकिन प्लीज़ वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक अवश्य रूप से करिएगा और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर रूप से लिखें। बात करते हैं हम पहले उपाय की। तो पहला उपाय है जो कि हम सभी का शनिदेव और भगवान शिव जी को समर्पित करते हुए अर्थात शनिदेव और भगवान शिव जी के नियमित करेंगे। ध्यान दीजिए, जब भी हम किसी भी दिन की संध्या काल के समय पे जब भी कोई दीपक प्रज्वलित करते हैं तो हम एक बात का सुनिश्चित रूप से ध्यान रखते हैं। वही बात यह रहती है कि हम किसी देवतागण को यदि दीपक जला रहे हैं या फिर हम भगवान को दीपक जला रहे हैं। तो यह दीपक मुख्य रूप से शनिवार का दिन है और शनिदेव के नियमित जला रहे हैं। ठीक, तो यह दीपक किस चीज़ का होगा? गोल बाती का होगा। यदि हम भगवान के रूप से जला रहे होते अर्थात भगवान शिव, भगवान नारायण उनके नियमित जला रहे होते तो हम ये दीपक को लंबी बाती का रखते। तो यहाँ पर हम गोल बाती का लेंगे, क्यों? क्योंकि यह दीपक भगवान शिव जी के नियमित रहेगा। अब इस दीपक में हम सभी तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं और घी का भी प्रयोग कर सकते हैं। इस बात का विशेष रूप से सभी लोग ध्यान रखेंगे। तेल या घी दोनों में से आप किसी भी चीज़ का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, हो सके तो यदि आपके पास काली तिल का तेल हो या सरसों का तेल हो तो सबसे उत्तम रहेगा। तो शनिदेव की कुदृष्टि ना हो, यदि आपके घर परिवार में या आपके जीवन के ऊपर शनिदेव की बहुत ज़्यादा कुदृष्टि चल रही है, शनिवार का दिन आपके लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक हो जाता है। कहीं न कहीं शनिवार को आप डरते रहते हैं कि हमसे कहीं ये गलती ना हो जाए, कहीं हमसे कोई भूल-चूक ना हो जाए। कुछ भी गलती या भूल-चूक होती है तो शनिवार के दिन हमारा कहीं न कहीं कोई न कोई नुकसान होना तय रहता है, या फिर साथ ही साथ हम ऐसा कहें, शनिवार के हम दिन कोई सा भी विशेष या कोई सा भी शुभ काम या कोई सा भी ज़रूरी काम हम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कहीं हमें हानि ना हो, ये धन की हानि ना हो या फिर हमें कहीं किसी अन्य प्रकार की हानि ना हो, हमसे शनिदेव कहीं नाराज़ ना हो जिससे कि शनिदेव रुष्ट हो जाते हैं और कुछ न कुछ हमारा उसके कर्म अनुसार हमें फल ज़रूर रूप से देते हैं। तो इस प्रकार से शनिदेव से यदि हम डर रहे हैं या फिर हमारे अंदर मन में डर बना रहता है, शनिदेव की कुदृष्टि चल रही है, शनिदेव दोष चल रहा है या शनि दोष चल रहा है, तो हम सभी को एक छोटा-सा कार्य, एक गोल बाती का हम सभी को दीपक तैयार करना है। यह दीपक हम प्रयास करेंगे तेल का हो, यदि नहीं है तो घी का भी कर सकते हैं। ठीक, साथ में आवश्यकता पड़ेगी 1 से 2 चुटकी काले तिल और 1 शमी पत्र। अब इसको हम लेकर के संध्या काल के समय में यानी कि प्रदोष काल की बात करेंगे। कहाँ रखेंगे? अपने घर के मुख्य द्वार के पास। जब अपने घर के मुख्य द्वार के पास जाएँगे, तो सबसे पहले दीपक रखा, दीपक में तेल डाला, बत्ती डाल के रखी है, ठीक है? इसके नीचे हम शमी पत्र रखेंगे, शमी पत्र के ऊपर दीपक रखा, दीपक में तेल डाला, बत्ती डाली और दीपक को प्रज्वलित करेंगे। जब हम ये रखने वाली शमी पत्र, दीपक और प्रज्वलित करने वाली प्रक्रिया कर रहे होंगे, उस वक़्त हम एक नाम मंत्र का जप करेंगे। वह मंत्र कौन-सा रहेगा? शनिदेव का मुख्य मंत्र होता है, ओम शम शनिश्चराय नमः। ओम शम शनिश्चराय नमः। इस विशेष एवं मुख्य मंत्र का हम जाप करते हुए इस दीपक को प्रज्वलित करेंगे, यानी कि ये पूरा क्रिया जो है हम तैयार करेंगे। शमी पत्र रखेंगे, फिर दीपक रखेंगे, तेल डालेंगे या बाती डालेंगे और उसको प्रज्वलित करेंगे। भगवान शनिदेव जी का जो नाम मंत्र है हम उसको जपते रहेंगे। जैसे ही दीपक प्रज्वलित हो जाता है, दीपक को प्रणाम करेंगे, फिर 1 चुटकी जो हमारे पास ये काले तिल के दाने हैं, इस 1 चुटकी काले तिल के दानों को हम अपनी हथेली में लेंगे, सीधे हाथ की हथेली में, और भगवान शिव जी का नाम लेंगे। कौन-सा नाम लेंगे? काशी विश्वनाथ महादेव जी का नाम लेते हुए 3 बार काशी विश्वनाथ महादेव जी का नाम लेकर के ये काले तिल के दाने 1 चुटकी इसी दीपक में डाल कर के समर्पित कर देने हैं और अगले दिन इस दीपक को हम वहाँ से हटा लेंगे और इस शमी पत्र का जो शमी का जो हमने पत्ता रखा था, इसको किसी भी वृक्ष के नीचे हम समर्पित कर देंगे। केवल इतना ही करते हैं तो हमारे घर से किसी भी प्रकार से शनि दोष की जो दृष्टि है वह दूर होती है, शनिदेव हमसे प्रसन्न होते हैं, शनिदेव की कृपा से हमारे घर परिवार से दोष दूर होता है और शिव जी की कृपा से हमारे घर परिवार में सुख शांति आती है। हमारे घर में शनिदेव की जो है कुदृष्टि नहीं पड़ती है, शनिदेव की अनुकंपा कृपा ही प्रदान होती है। तो छोटा-सा उपाय ज़रूर करिएगा, क्यों? भगवान शिव जी के नाम के साथ-साथ करना है, क्योंकि भगवान शिव जो है शनिदेव के गुरु हैं और जहाँ पर गुरुदेव की कृपा होती है, वहाँ पर शिष्य कभी भी कुछ भी किसी भी प्रकार से कोई भी कष्ट नहीं प्रदान कर सकते हैं। तो इसीलिए शिव जी को अवश्य रूप से याद करें, साथ ही साथ शनिदेव के, ताकि ये शनिदेव की कुदृष्टि आपके ऊपर से ज़रूर रूप से समाप्त हो। आपके घर परिवार से शनिदेव के द्वारा जो कष्ट आप सभी को प्राप्त हो रहा है वह समाप्त हो, आपको क्षमा याचना मिले और साथ ही साथ आपके घर में सुख शांति बनी रहे। बात करते हैं हम अपने दूसरे उपाय की। तो यदि आपका बहुत ज़्यादा खर्च हो रहा है, यानी कि जो आपकी धन है उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा है या फिर आपने किसी व्यक्ति को धन दिया है या लेना है,
आप फ़ोन कर रहे हो लेकिन वह पैसे वापस ही नहीं दे रहा है, फिर आप फ़ोन कर रहे हो और आपके पैसे नहीं जा रहे हैं, किसी भी कारणवश आपका कर्ज़ आपका जो पैसा है वह कहीं न कहीं अटका हुआ है, किसी भी कारणवश रुका हुआ है, पैसे में किसी भी प्रकार की आपको कोई समस्या उत्पन्न हो रही है, तो शनि देव का कहीं न कहीं इसमें नाराज़गी रहती है, अर्थात आपके इस राशि में शनि देव की रुष्टता चलती रहती है। इसके लिए क्या करना चाहिए? 2 लौंग लेंगे, 1 लोटा शुद्ध जल लेंगे, समी के वृक्ष के समीप पहुँचेंगे, शाम के समय पे प्रदोष काल के वक़्त पे जब सूर्य के डूबने के 45 मिनट पहले-पहले ठीक है, संध्या काल के समय पे 1 लोटा जल थोड़ा-सा छोटा लीजिएगा, बहुत बड़ा नहीं, 2 लौंग। यह जो 2 लौंग है आपको कहाँ समर्पित करनी है? 2 लौंग आप समर्पित करेंगे शमी के वृक्ष की जड़ के पास। यहाँ पर 2 लौंग आपने समर्पित कर दी है। समर्पित कर देने के बाद शनिदेव का नाम लेकर के ही समर्पित करिएगा। ओम शम शनिश्चराय नमः लौंग समर्पित कर दें। अब 1 लोटा शुद्ध जल जो आप समर्पित करेंगे, तो यह 1 लोटा शुद्ध जल आप सभी को समर्पित करना है। अब तो ध्यान दीजिएगा कौन-सा मंत्र? अवधूतेश्वर महादेव जी का मंत्र लेकर के इसी नाम मंत्र से आप संपूर्ण जल समर्पित कर देंगे। तो आपके जीवन में पैसे से लेकर के जो भी समस्याएँ आ रही थी, चाहे आपने पैसे किसी को दिए हों और फिर वह आपके पैसे वापस नहीं कर रहा है, बैंक वगैरह में आपको लोन वगैरह से संबंधित है या फिर आपके पैसे कहीं अटके हुए हैं, किसी व्यक्ति को आपसे पैसे लेना है, किसी व्यक्ति से आपको पैसे लेना है, किसी व्यक्ति को आपको पैसे देना है या फिर कहीं पे भी या फिर आपकी शेयर मार्केट वगैरह यानी कि किसी भी चीज़ से, किसी भी काम से संबंधित आपकी पैसे की समस्या चल रही है, जो कि अटके हुए पैसे हैं, रुके हुए पैसे हैं, आपको प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं किसी भी कारणवश, तो वह आपको अवश्य रूप से प्राप्त होंगे। ध्यान दीजिएगा यह उपाय ना को आपकी कमाई ना फिर ना ही आपके व्यापार में बढ़ोतरी के लिए है, ना ही आपकी स्थिति को मजबूत करने के लिए। अर्थात अटके और रुके हुए पैसे को आपको प्राप्त करवाने के लिए है, तो 2 लौंग समर्पित करेंगे भगवान शनि जी का नाम मंत्र लेकर के और उसके ऊपर जल समर्पित करेंगे संपूर्ण 1 लोटा शुद्ध जल। अवधूतेश्वर महादेव जी का नाम लेकर के और भगवान शिव और शनिदेव दोनों लोगों से आपको प्रार्थना करनी है। माफ़ करिएगा मैंने लोगों का प्रयोग करा है यहाँ पर, ये तो हमारे भगवान से अर्थात अपने आराध्य से भगवान शिव और साथ ही साथ शनिदेव से आप प्रार्थना याचना करेंगे। दोनों देवताओं गण भगवान से आप प्रार्थना करेंगे ताकि आपकी जो समस्या है वह जल्द से जल्द क्या हो जाए, हल हो जाए। तो ये छोटा-सा उपाय ज़रूर रूप से करिएगा। बात करते हैं आज की इस वीडियो में अंतिम और आखिरी तीसरे सबसे महत्वपूर्ण उपाय में, लेकिन प्लीज़ उससे पहले वीडियो को लाइक अवश्य रूप से करें अभी तक जिन लोगों ने नहीं करा है और चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर रूप से ही करिएगा। साथ ही साथ जो लोग भी शिव जी की विशेष रूप से भक्त हैं, महान भक्त हैं, अपने आप को मानते हैं, तो वह कमेंट में हर हर महादेव या ओम नमः शिवाय ज़रूर रूप से लिखें। ठीक? यह जो उपाय है यदि आपके घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं, बहुत ज़्यादा कलेश होता है, बहुत ज़्यादा आपके घर में कलेश की समस्याएँ बढ़ रही हैं, तो 1 चुटकी काले तिल के दाने और 1 से 1 डेढ़ लोटा जल यानी कि छोटे से लोटे में जल लेकर के जाएँगे शिव जी के मंदिर। पहले आधा लोटा जल समर्पित करेंगे उत्तर दिशा की तरफ मुँह करके, ठीक है? जो आपके पास जल है इस पात्र में, इसका आधा लोटा जल पहले आप समर्पित करोगे, ठीक है? समर्पित कर दिया भगवान शिव जी के शिवलिंग में। क्या नाम लेते हुए ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए कर दिया। अब इसके बाद यह जो काली तिल के दाने हैं, इस काली तिल के दाने को समर्पित करोगे। अभी आपके पास आधा लोटा जल बचा हुआ है, शिव जी के शिवलिंग पर समर्पित करा। अब जो बचा हुआ शेष आधा लोटा जल है, वह आधा लोटा जल पुनः से इसी जल के पात्र से आप समर्पित करोगे श्रम्भेश्वर महादेव जी का नाम लेते हुए। कौन-सा नाम लेंगे? श्रम्भेश्वर महादेव जी का नाम लेकर के समर्पित करेंगे और संपूर्ण जल समर्पित हो जाने के बाद, जो काले तिल के दाने यहाँ पर से बचे हुए हैं, उस काले तिल के दाने को जो थोड़े बहुत आपको छेद जल यहाँ से इकट्ठा कर लेना है, जेल लेना है। अब इस जल को या फिर कहें काले तिल को आप लेकर के जाओगे तो उस घर अपने घर में उस व्यक्ति को किसी भी प्रकार से आप खिलाना प्रारंभ करते हैं, जिस भी व्यक्ति की वजह से आपके घर में बहुत ज़्यादा कलेश या लड़ाई झगड़े उत्पन्न होते हैं, वह धीरे-धीरे समस्याएँ समाप्त होगी, उस व्यक्ति के अंदर धीरे-धीरे सुधार आना भी प्रारंभ हो जाएगा। इस उपाय को केवल और केवल आपको केवल एक ही बार कर सकते हैं और वह होता है शनिवार का दिन। तो जब भी शनिवार का दिन आए तो आप इस उपाय को ज़रूर करें ताकि आपके घर में सुख शांति बनी रहे और यदि ऐसा कोई व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा नकारात्मक शक्तियों से घिरा हुआ रहता है, बहुत ज़्यादा उसके अंदर नकारात्मक प्रभाव हैं, बहुत ज़्यादा तमोगुण वाले प्रभाव हैं, तो उसको सदैव ये खिलाते रहें ताकि उसके अंदर से धीरे-धीरे करके आदत छूट जाए क्योंकि जितनी ज़्यादा पुरानी आदत होती है उतना अत्यधिक समय लगता है। तो छोटा-सा उपाय भी आप सभी ज़रूर रूप से कर सकते हैं। तो बहुत ही सरल और बहुत ही सहज रूप से आप सभी को बताने का प्रयास किया गया है कि कैसे-कैसे और कौन-कौन से उपाय हम सभी विशेष रूप से कर सकते हैं, शनिवार के इस चतुर्दशी तिथि पर। ध्यान दीजिएगा कौन-सी शनिवार की चतुर्दशी तिथि पर, तो शनिवार की चतुर्दशी पड़ रही है तो ज़रूर रूप से करें। शनि दीपक वाला यह उपाय है। जब भी शनिवार पड़े तो आप सभी को यह उपाय ज़रूर रूप से करना चाहिए, चाहे चतुर्दशी तिथि पड़े या ना पड़े। चतुर्दशी तिथि पड़ रही तो दिन का और भी ज़्यादा उत्तम हो जाता है, परंतु शनिवार का दिन हो तो शनि शिव दीपक वाला यह उपाय अवश्य रूप से करा करें। घर पे दीपक तो ज़रूर रूप से जलाएँ। काशी विश्वनाथ महादेव जी का यह उपाय था जो कि पूज्य गुरुदेव जी की कृपा से हम सभी ने जाना और समझा है। यदि कुछ भी प्रश्न हो तो कमेंट में अवश्य पूछिएगा, उत्तर जल्द से जल्द देने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही साथ वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य रूप से करें और कमेंट में हर हर महादेव ओम नमः शिवाय ज़रूर रूप से लिखें। जय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव ओम नमः शिवाय।